हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको स्टैटिस्टिक्स के मीन पार्ट का एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, राइट? आई होप आप सबने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और समझ लिया होगा। तो आज उस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्लास दिया हुआ है 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90 एंड सो ऑन, और उन रेस्पेक्टिव क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 5, 8, 12, 23, 2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि मीन तीन तरीके से निकाला जाता है। पहला था हमारा डायरेक्ट मेथड, आफ्टर देन एज्यूम मीन मेथड एंड आफ्टर देन स्टेपलाइजेशन मेथड। तो ये आपको समझना है कि हमको किस मेथड से करना है, राइट? सपोज ये है, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में इस फॉर्म में दिया होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा सी आई, इस क्लास को हमने ले लिया सी आई। ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, सी आई मीन्स क्लास इंटरवल। पहला दिया हुआ है 10 to 30, देन 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110 and 110 to 130। गॉट इट? और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5, 8, 12, 20, 3 एंड 2। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब डायरेक्ट मेथड से हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जो मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं दैट इज डायरेक्ट मेथड। हो क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन दिया है, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे x। और x ऑलरेडी हम आपको सब कॉन्सेप्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो x की वैल्यू होती है वो होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इट मीन्स 10 plus 30, 40 upon 2, that is equals to 20, right? 30 plus 50, 80 upon 2, 40। अब एक चीज और देखिए, डायरेक्ट मेथड ट्रिक क्या है। यहां पे आप नोटिस कर रहे हैं कि सबसे जो भी क्लास इंटरवल है सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। देखिए सबके बीच का 20, 20, 20, 20, 20, 20, राइट? तो हर बार जैसे दो तो हमने निकाल के दिखा दिए, अब जब थर्ड निकालेंगे तो 50 plus 70, 120 डिवाइडेड बाई 2, 60। यहाँ पे 60 लिखेगी। दूसरी ट्रिक है, जब सबके क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस सेम है तो हम उसको ऐड करते हैं। ये 40, 20 का डिफरेंस है 60, 60 में 20 का डिफरेंस, 20 ऐड कर दिया 80, 80 में 20 ऐड किया 100, देन 120। ये हो गया हमारा x की वैल्यू, राइट? अब हम निकालते हैं fx। fx क्या होता है, f और x के बीच में मल्टीप्लाई। तो 5 से 20 को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 100, 8 4 32, 320, 12 6 72, दिस विल बी 2 8 16, 100 डबल जीरो आएगा, राइट? 3 into 100 that is 300, 2 into 12 240। ये हो गया हमारा। ओके, अब क्या करते हैं, यहां पे निकालते हैं सिग्मा fx और यहां पे निकालते हैं सिग्मा f। सिग्मा हम ऑलरेडी बता चुके हैं कॉन्सेप्ट में कि सम को बोलते हैं, मींस इन सारे fx का सम। तो देखिए 0 0 0 0 0, 0 plus 2 to 4, 4 4 8, 7 3 10, 11 and 6, this is 6, 11 6 17 and 3 20,
22 2 एंड 2 + 1 3। ये हो गया हमारा सारे एफ एक्स का सम। गॉट इट। अब सिग्मा एफ इसको निकालते हैं। 12 8 20 40 45 48 50 ये आ गया। दिस वाज क्लियर। आगे देखते हैं। अब हमको निकालना है मीन। तो मीन का डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। मीन के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, दैट इज 3280 अपॉन डिवाइडेड बाई 50। ये कैंसिल हो गया इससे, इसको डिवाइड करते हैं। 5 6 30, 2 बचा 28, 5 5 25, बचा 3, डेसिमल लगा लिया 30 हो गया, 5 6 30, सो 65.6। सो फाइनल आंसर मीन इज इक्वल टू 65.6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी है तो प्रैक्टिस करते रहिए। पहला क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का मीन पार्ट का, तो ध्यान से स्टार्ट करिएगा ये चैप्टर। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। इन दिस क्वेश्चन आपको मीन गिवन है, इट मीन्स हमें मीन नहीं निकालना है। देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये वाली। ठीक है, कैसे निकलेगी? फिर वही मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इस क्लास को लिख लेते हैं सी आई, दैट इज 0 to 20। कहाँ तक है? 120 तक। 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ये हो गई। दिस इज क्लास इंटरवल। नाउ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, दैट इज 5, 8, x, 12, 7 एंड 8। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब हम लोग क्या निकालते थे? सबसे पहले x की वैल्यू। x इन दोनों के सम का मिड पॉइंट यानी कि डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 20, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 आ गया। अब तरीका हमने बताया था आपको कि हर बार ऐड करके करोगे, गलती भी हो सकती है और टाइम भी लगेगा। यहां पे देखिए सब में डिफरेंस 20 है, तो इसमें 20 ऐड करते चलते हैं। 30, 50, 70, 90 एंड 110, ये आ गया। अब इसके बाद क्या बताया था? यस, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स 5 × 10 50, 8 × 3 24, ये 0 240। अब देखिए जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 50x, x × 50 50x। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसके बजाय इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लिखिए ऐसे, तो आपको फायदा होगा। क्या? अभी देखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, 840, 7 9 63, 0 880, ये आ गया। इतना क्लियर? अब हमको क्या निकालना होता था? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हो गई? इन सबका सम 5 8 13 प्लस 7 20 और 32 एंड 8 40 प्लस एक्स, ये आ गया। अब यहां पे हम निकालने जा रहे हैं सिग्मा एफ एक्स। अब जब आप ऐड करेंगे ना, तो देखिए ये जब आपको थोड़ा सा बाहर दिख रहा है तो गलती नहीं होगी, ये 50 इन सबके संग ऐड नहीं होगा। नॉर्मली गलती नहीं होती है, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी झटके में वो भी ऐड हो जाता है, बाद में आंसर गलत निकलता है। कुछ बच्चों से हमने देखा है अक्सर गलत हो जाता है। तो इसको थोड़ा बाहर लिखने से अब ये स्ट्राइक करेगा
कि इसको हमें ऐड नहीं करना है। तो देखिए 0 0 0 0, 5 + 4 9, 4 13, 3 16 और 8 24, 2 10, 18, 18 and 6 24, 26. It will be 2640 plus 50x, ये लिख दिया, राइट। अब मीन का फॉर्मूला तो भाई हमें मालूम है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये डायरेक्ट मेथड के मीन का फॉर्मूला है। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो देखिए मीन की वैल्यू ये हमको गिवन है, यहां पे रख दी 62.8, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 2640 प्लस 50x, ये आ गया, अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 40 प्लस एक्स, ये हो गया 40 प्लस एक्स। अब क्या करना है, इस 40 प्लस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले 40 से मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, ये गायब हो गया, 1 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, और ये वाला 0, ये गायब। अब एक प्लेस के बाद डेसिमल, डेसिमल यहां आ गया, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई, प्लस 62.8x, दिस विल बी, ये एज इट इज 2640 प्लस 50x, दिस वाज क्लियर। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, सो 62.8x, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 50x, इट विल बी 2640, इसको इधर ले चलते हैं, माइनस 2512, डेसिमल के पास 0 है, आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं, ये आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट, 62.8 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बी 12.8, ये आ गया x के साथ। इसको सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 3, 3 - 1 2, एंड 6 - 5 1, 2 - 2 0, ये आ गया। अब ये इसके नीचे 128 अपॉन 12.8, ये आ गया। इस डेसिमल को हटाया, इधर 10 मल्टीप्लाई, ये बन गया 128, ये भी 128, कैंसिल 1, और 1 × 10 10, सो x की वैल्यू आ गई 10। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x की वैल्यू आ गई 10। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, आप कहीं भी किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। गॉट इट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज सब में एक जैसी है, राइट? तो हम मेन चीज लिख रहे हैं, दैट इज if mean is 65.6, in this question again mean is given and we have to find the missing frequency f1 and f2, जो कि यहां पर है, this is f1, this is f2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ci, ये हमने ले लिया ci, दैट इज 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, ये आ गया, राइट? अब फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, 8, f1, 20, f2 and 2, राइट? और यहां पे देखिए टोटल लिखा हुआ है 50। ये जो टोटल है, ये टोटल दिया हुआ है हमारा 50। क्लियर? तो इसको यहां से हटा देते हैं। कैसे लिखते हैं? यहां पे आप समझने के लिए लिख लीजिए, टोटल इज इक्वल टू 50। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, याद हो गया होगा। सबसे पहला पॉइंट है एक्स निकालते हैं। एक्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 10 + 30 40 अपॉन 2 20,
डिफरेंस कितना है सब में? 20 20 ऐड करते चलो, 40 60 80 100 120 ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं एफ एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई 100, इससे इसको 8 4 32, दिस विल बी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा बाहर, 2 8 16 1600 100 F2 ये आ गया, देन 240 ये आ गया, गॉट इट। अब इन सबका सम करते हैं तो दैट इज सिग्मा एफ, ये कितना हो गया 8 2 10 30 35 35 प्लस F1 प्लस F2 ये आ गया हमारा सिग्मा एफ। अब ध्यान से, सिग्मा एफ ये आया है और वो ऑलरेडी गिवन है 50, ये भी तो सिग्मा ही है, इन सारी फ्रीक्वेंसी का सम 50 गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस मच 35 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, ये हमारा टोटल है, दैट इज इक्वल टू 50 हो गया, गॉट इट। ये हमारी एक इक्वेशन बनने जा रही है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50, इसको इधर लाए -35, इट विल बी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वेशन 1, क्लियर। अब एफ एक्स निकालते हैं, इन सबका सम, सिग्मा एफ एक्स 0 0 0 0 0 2 4 6 1 3 4 16 plus 4 20 22 plus 60 F1 प्लस 100 F2 ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स, गॉट इट। अब देखिए मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो मीन की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 65.6 65.6, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू इतनी बड़ी 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 ये आ गया अपॉन सिग्मा एफ ये है। अब देखिए ध्यान से, आप सिग्मा एफ की जगह ये भी लिख सकते हो या ये 50 भी लिख सकते हो, क्योंकि बोथ आर द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ। आप चाहे इसको लिख लो चाहे इसको, कोई फर्क नहीं। अब आसान कौन सा पड़ेगा, ये लिखना, क्यों, जब ये लिखेंगे तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। अगर आप ये लिखोगे तो इसको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो 50 लिखते हैं, वो इजी। अब सबसे पहले यहां से 10 कॉमन ले लो, 65.6 हमने 10 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा 226 प्लस 6F1 प्लस 10F2 अपॉन 50। अब इस 10 को कॉमन लेने से फायदा क्या हुआ, इस 0 से ये कैंसिल, इस 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 30, 3 कैरी, 5 5 25 प्लस 3 28, 2 कैरी, 5 6 30 प्लस 2 32, दैट इज इक्वल टू 226। अच्छा यहां पे ये डेसिमल भी आएगा, एक प्लेस के बाद है, यहां पे ये आ गया, राइट। अब देखिए ये बचा 6F1 प्लस 10F2, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 328 माइनस 226 इज इक्वल टू 6F1 प्लस 10F2, तो ये कितना बचा 6F1 प्लस 10F2 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, ये हो गया। एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। आप चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब उससे इजी क्या है, यहाँ पे F1 6 है, यहाँ पे F1 1, तो चाहे तो इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
यहां पे F2 10 है तो इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/6, छोटे नंबर से करते हैं वो ज्यादा आसान है। तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6F1 प्लस 6F2 इज इक्वल टू 15 में 6 से मल्टीप्लाई, 15 6 90, ये आ गया। नाउ ये एज इट इज 6F1 प्लस 10F2 इज इक्वल टू 102। अब ये दोनों वैल्यू सेम लेकिन साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब सबके साइन चेंज हो गए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। ओके, अब ये कैंसिल, नीचे वाले साइन कंसीडर होंगे, 10 में से 6 गया 4, F2 माइनस का, 102 में से 90 गया 12 माइनस का, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 जा, तो F2 की वैल्यू आ गई 3। एक आंसर हमको पता चल गया, यहां पर देखिए F2 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये पता चल गई। अब F1 निकालना है, तो F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं, F2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन 1, तो F1 प्लस F2 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 15। इस 3 को इधर शिफ्ट करते हैं, F1 15 माइनस 3 दैट इज 12। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F1, ये हमारा सेकेंड आंसर। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, जबकि आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर डाउट आता है तो आप हमारे चैनल पे हमको मैसेज कर सकते हैं, हम डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा रिगार्डिंग द वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल। ये हमारी जो टेबल गिवन है ये है वेट इन किलोग्राम, 50 to 52, 50 to 54, कुछ इंटरवल के साथ में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इस वेट के अंदर 18 स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, इसके अंदर 21, 17, 28, 16, 35 एंड 50। हमको इसका मीन निकालना है, राइट। तो देखिए, अब यहां पे हेडिंग है वेट इन किलोग्राम, आप चाहो तो वेट इन किलोग्राम यहां लिख सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड नेम आप CI लिख लो, कभी गलत नहीं होगा। गॉट इट। तो ये हमारा दिया हुआ है 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62 एंड 62 से 64, ये दिया है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आप उसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, आप चाहो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट द स्टैंडर्ड नेम इज फ्रीक्वेंसी। सो इट विल बी 18, 21, 17, 28, 16, 35 एंड 15। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था, इतने क्वेश्चंस के बाद तो याद हो गया होगा, x की वैल्यू निकालते हैं। इट मींस इन दोनों का सम 102 डिवाइडेड बाय 2 51। पहली वैल्यू निकाल ली, सब में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का। तो अब इसमें 2 ऐड करते चलिए, 53, 55, 57,
59, 61 एंड 63, ये हो गया। अब देखिए, अगर हमको इससे इसमें मल्टीप्लाई करना हो तो थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आएगी, मल्टीप्लाई बड़ा आएगा। तो क्या करते हैं, अब हम यहां पे आपको बताते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड का मतलब क्या है। एज्यूम का मतलब क्या है, किसी भी चीज को एज्यूम कर लेना। आपने एज्यूम कर लिया क्या कि कुछ सालों बाद आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। कुछ सालों बाद आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, बिल्कुल कर सकते हो। तो एज्यूम करने का मतलब है कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। सेम थिंग यहां पे ये जो एज्यूम्ड वर्ड है, इस एक्स में से ये जो हमने मिड वैल्यू निकाली है, इसमें से आप कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लग रही है उसको एज्यूम कर लो कि ये हमारा मीन होगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी। ठीक, अब कोई बच्चे कहेगा सर पहली ले लो, नहीं, अगर पहली ले लोगे गलत नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन तो फिर टफ की टफ ही रह जाएगी। क्यों, देखिए हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, सपोज बीच वाली वैल्यू को लेते हैं, इसको हमने मान लिया एज ए, एज्यूम का ए ले लिया। तो अब निकालेंगे डी, डी की जो वैल्यू होती है होता है एक्स माइनस ए। ये ऑलरेडी मेथड हम आपको कॉन्सेप्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो कॉन्सेप्ट पार्ट पे जाके देख सकते हैं, वहां पे बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो डी की वैल्यू एक्स माइनस ए, एक्स ये है, ये हमने ए मान लिया है, दिस इज। अब 51, एक्स की वैल्यू 51 माइनस 57, वहां पे हमने आपको लिख के भी दिखाया है, यहां डायरेक्ट कर रहे हैं। 51 माइनस 57 माइनस 6, 53 माइनस 57 माइनस 4। अब देखिए यहां पे भी वही ट्रिक, डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 ऐड करते चलो, -4 में 2 ऐड किया, -2, 0, 2, 4, 6, हो गया आसान। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट एफ बी, एफ एंड डी। तो अब देखिए इसके कंपैरिजन ये मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। 18 6 108 माइनस का, 21 4 माइनस का 84, 17 2 माइनस का 34, 18 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 16 2 32, 35 4 35 डबल 70 का डबल 140 एंड 15 6 90। ओरल मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको ये करना पड़ता तो हो सकता है करके देखना पड़ता, भाई 16 की टेबल आती है 35, वो तो करके देखना पड़ता। यहां भी ये सब ओरल हो गए। अब ये 3 नेगेटिव वैल्यू हैं, ये 3 पॉजिटिव हैं, तो इन 3 का सम करते हैं। 8 4 12 4 16 6 1 11 3 14 प्लस 8 220 226 इज इक्वल टू माइनस का 226, ये आ गया। सेम थिंग यहां पे ये प्लस का है, तो 2 2 2 2, 3 प्लस 4 7 प्लस 9 16 6 1 2, ये आ गया हमारा प्लस का। अब सिग्मा एफ डी निकालते हैं, तो सिग्मा एफ डी क्या हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो बड़ी वैल्यू ये है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 12, 12 माइनस 6 6, यहां बचा 5, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 0। साइन किसका लगेगा, ये वैल्यू बड़ी है, इसका साइन प्लस, तो यहां पर प्लस। अब सिग्मा एफ की वैल्यू, सिग्मा एफ कितना आएगा देखिए, 8 9 16 16 24 30 35 40 0, 4 आ गया, 4 प्लस 1 5 7 8 10 11 14 15, ये आ गया 150।
तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू पता चल गई, सिग्मा एफ की वैल्यू पता चल गई। क्यों पता चल गई भाई? मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड के लिए। ओके, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी हमने एज्यूम की थी 57 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आई है 36 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 150। तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 12 3 50 ये आ गया। 5 से कैंसिल करते हैं 10 5 2s are 10.4 it will be 57 plus 2.4 upon 10 so 57 प्लस अब इस 10 की वजह से ये डेसिमल एक प्लस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 0.24 ऐड कर दिया, ये तो डेसिमल के पहले की वैल्यू, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 57.24। सो मीन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 57.24। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से आप इस तरीके से मीन को निकाल सकते हैं। इजी है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। कॉन्सेप्ट एज्यूम मीन मेथड का क्लियर, आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी किसी भी बुक का कहीं का भी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। हम आपके लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, x की वैल्यू निकालते हैं, राइट। वो क्या होता था, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आ गया 25। कितने का डिफरेंस है सब में 50 का, तो 50 ऐड कर दो। 75 125 में 50 ऐड किया, 175 में 50 ऐड किया, 225 में ऐड किया 275। ये हो गई x की वैल्यू। अब स्टेप डेविएशन मेथड का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए मीन का फॉर्मूला होता है हमारा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। अब करते कैसे हैं, सबसे पहले हम इसमें ए एज्यूम करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एज्यूमिंग मेथड में ए एज्यूम किया था। ए क्या था, एज्यूम्ड वर्ड से था। तो यहां पे भी इस एक्स में से कुछ भी आप कर सकते हो। देखो 6 टर्म्स हैं, मिड वैल्यू या तो इसको या इसको, जो आपका मन करे वो आप मान लो। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको मान लिया, चलिए ये हो गया हमारा ए, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 175। अच्छा एक चीज और होगा, एच। एच क्या होता है, एच होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सी आई। ये सी आई है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको एच कहते हैं, और वो हमेशा सेम होगा। देखिए 50 50 50 50 50 50। तो एच की वैल्यू हो गई हमारी 50। अब यहां पे u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। इट मीन्स 25 माइनस 175 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 3, 75 माइनस 175 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 2। फिर देखिए ट्रिक पकड़ ली, कितने का डिफरेंस चल रहा है 1 का, तो यहां पे 1 ऐड करते चलिए, -1 0 1 2। अब आप पूछो क्या हमेशा ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ये हमेशा इसी ऑर्डर, पहली वैल्यू निकालिए उसके बाद 1 ऐड करते चलिए। अब क्या होगा, एफ यू की वैल्यू, ये हमारा एफ है, ये इससे, तो देखिए अब यहां से इसमें मल्टीप्लाई करते, बहुत बड़ी वैल्यू, अब तो ओरली मल्टीप्लाई हो गया। 17 थ्रीजा माइनस का 51, 35 टूजा माइनस का 70, 43 वनजा माइनस का 43, 0 21 एंड 48, ये आ गया।
अब ये नेगेटिव वैल्यूज इनको ऐड कर देते हैं। 1 + 3 4, 7 + 5 12 + 4 16 माइनस का, और इसका सम 8 + 1 9 4 + 2 6। तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 1 कैरी 14 - 9 5, 15 - 6 9 माइनस का। क्लियर? अब सिग्मा एफ की वैल्यू, तो सिग्मा एफ कितना हो गया? 7 5 12 15 16 20 2 3 6 10 14 16 18, ये आ गया। ये आएगा 4 4 8 2 10 2 12 4 16 2 उधर से 18, राइट। अब मीन का फॉर्मूला, ए की वैल्यू क्या हमने एज्यूम की थी? 175 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू -95, सिग्मा एफ की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 50, ये आ गया। अब जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया। नाउ 175 प्लस माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 9 ज़ा 45 प्लस 2 47, नीचे 18, ये हो गया। अब 18 हमारा 2 से और 3 से 9 से, मीन प्राइम नंबर देखते हैं 2 3 से, तो ये 2 से भी नहीं जाएगा, और 7 4 11 5 16 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड किया 475 को, तो 18 2 ज़ा 36, 7 - 6 1, 4 - 3 1, उतारा दिस मच। नाउ 18 6 ज़ा 108, 7 डेसिमल यहां पे 70, 18 3 ज़ा 54, बचा कितना? 16, एक और जीरो, ठीक है। और ये कितना जाएगा? 18 9 ज़ा 162, यानी कि 8 ज़ा ले लेते हैं, तो इट विल बिकम 175 माइनस, अब इससे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इट विल बी 26.38, मीन्स 26.38, ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो डेसिमल वैल्यू, सब्ट्रैक्शन तो आता होगा डेसिमल का, नहीं कोई बात नहीं, वो भी सिखा देते हैं। 175.00 26.38 ऐसे करते हैं, ठीक है। यहां पे 10 - 8 2, 9 बचा, 9 में से 3 6, एक इधर कैरी गया था 4, 14 - 6 8, 6 - 2 4 1, it will be 148.62, this is our required answer। ये हमारा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि सबसे कैलकुलेशन वाइज बहुत आसान होता है, कि इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और नॉर्मली बच्चे कौन सा डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, वहां पे कैलकुलेशन बड़ी होती है लेकिन कॉन्सेप्ट इजी है, और इसका कॉन्सेप्ट कंपैरिजन टू डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कैलकुलेशन आसान। ओके, चलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, compute the arithmetic mean for the following data, marks obtained less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, 50, 60, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको टेबल बनाना सीखना होगा। कैसे? ध्यान से देखिए, यहां पे हम टेबल बनाते हैं, सबसे पहली हेडिंग क्या डालते थे? CI, राइट। अब लेस देन 10 का मतलब क्या है? मार्क्स नेगेटिव तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे सर कुछ एग्जाम होते हैं जहां पे नेगेटिव चले जाते हैं, ओके चलिए वेरी गुड, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लास 10 तक की, 12 तक की, वहां पे नेगेटिव नहीं जा सकते, मिनिमम 0 to 10। तो यहां पे पहली हेडिंग आ जाएगी 0 से 10,
दूसरी आ जाएगी 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। यहां तक है फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे फ्रीक्वेंसी ये उतार दीजिए, नहीं भाई, ध्यान से देखिए, यहां पे कहा गया लेस देन 10, 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स है? 14, मतलब 0 से लेके 10 के बीच में 14 मार्क्स, सॉरी 14 बच्चे हैं। और आप कहोगे सर आपने वही तो उतार दिया, बिल्कुल सही बात है भाई, वही उतार दिया यहाँ पे, लेकिन दूसरे वाले में ये नहीं उतारेंगे। क्यों? अब इन्होंने कहा है लेस देन 20 कितने बच्चे हैं? लेस देन 20 है 22, तो 10 से लेकर 20 के बीच में 22 नहीं आएगा। क्यों? लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ है? जिनके मार्क्स 20 से कम है, मतलब 19 है, 18 है, 15 है, 14 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 5 है, 4 3 2 1 0। लेस देन 20 में तो सारे आ गए ना, उसमें ये वाले बच्चे भी तो आ गए जो 0 से 10 के बीच में 14 बच्चे थे, वो भी तो इसमें इंक्लूड हो गए लेस देन 20 में। तो हम क्या करेंगे, 0 से 10 वाले बच्चे इसमें से माइनस करेंगे। 22 में से 14 या 8, इट मींस 10 से लेकर 20 के बीच में ओनली 8 स्टूडेंट्स आर देयर। सेम थिंग लेस देन 30 में कहां तो हो गया, 20 to 30 नहीं है, वो तो 20 से नीचे वाले भी हैं, 10 से नीचे वाले भी हैं। तो 20 से नीचे वाले जो हैं ये बच्चे इसमें से माइनस कर देते हैं। 37 में से 22 माइनस किया 15। अब ये जो 15 बच्चे हैं ये हमारे 20 to 30 के बीच में लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिएगा। अब लेस देन 40 में 40 से कम में सब आगे 0 से 40 सब लेस देन 40 तो है। 40 से कम कितने बच्चे हैं? 58, उसमें 0 भी है 10 भी है, सब हैं। तो क्या करते हैं, जितने 30 से कम वाले थे वो माइनस कर देते हैं। 8 7 1 एंड 5 3 2, ये आ गया। ये वो बच्चे हैं जो 30 से 40 के बीच में हैं। तो ये 30 से नीचे वाले आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, वो अब लाइट नहीं कर रहे हैं। सेम थिंग 40 to 50, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देयर आर ओनली 9 स्टूडेंट्स, और इसमें से ये 8। ये हमारी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई, जिसका मीन हमको निकालना है। चलिए, मीन निकालने के लिए सबसे पहला कॉलम क्या था, x, इनका सम डिवाइडेड बाय 2 5, डिफरेंस कितना है 10, ऐड कर देते हैं 15 25 35 45 55, ये हो गया। अब आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, एज्यूमिंग मेथड भी लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो एज्यूम का एक ही सिखाया, स्टेप का भी एक ही सिखाया, तो इसमें एज्यूम सिखा देते हैं। अब x की वैल्यू ये है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू a मान लो, सपोज ये वाली मान लेते हैं, दिस इज a, ये हो गई a की वैल्यू हो गई 35। अब हम निकालेंगे d क्या होता है, x माइनस a, 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, माइनस 10 0 10 20, आ गया जो डिफरेंस था। अब FD, इसको इससे मल्टीप्लाई, 14 3 42 माइनस का 8 2 16 माइनस का 15 10 150 माइनस का 0, ये प्लस का 90 एंड दिस में 8 2 16 160, इनका सम कितना आएगा 0 6 2 8 5 13 3 1 5 6 7 माइनस का, इसका सम 16 प्लस 9 250, ये हो गया। तो सिग्मा FD 250 में से 730, ये बड़ा है भाई, 0 3 में से 5 जाएगा नहीं कैरी, 13 5 8 6 2 4
साइन नेगेटिव। सिग्मा एफ इनका सम 4, 8, 12, 17, 18, 18 और 8, 26, 9, 35, 5, 3, 4, 5, 7, ये आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा? दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारे मीन का फॉर्मूला था, किसका? एज्यूम मीन मेथड का। ठीक है ना? तो वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू 35 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस 480 अपॉन 75, ये आ गया। अब ये 5 से तो कैंसिल हो रहा है, तो 5 9 जा 45 बचा 3, 5 6 जा 30, और ये 5 से 5 1 जा 5, ये आ गया। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो ये बचा कितना भाई? 35 प्लस माइनस माइनस 32 अपॉन 5, ये आ गया। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, 2 बचा डेसिमल 20, ये आ गया। 35.6.4 ओरली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैसे? 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 28.6। कैलकुलेशन को आप जितना फास्ट कर लेंगे उतना फायदा होगा। तो ये हमारा एज्यूमिंग मेथड की हेल्प से इसका क्वेश्चन था, जिसकी पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। जब टेबल बन जाएगी तो आपको आता ही है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा गया है? देखिए ये हमारी जो टेबल गिवन है ये इंक्लूसिव टेबल है। मतलब क्या है? किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही है। तो पहले हमें इसको एक्सक्लूसिव टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे? यहां पे हम निकालेंगे एक्चुअल सीआई, पहली हेडिंग। वो कैसे निकलती है? हम निकालते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। वो क्या होता है? देखिए भाई, एडजस्टमेंट फैक्टर दैट इज इक्वल टू इसका डिफरेंस 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2, 1 अपॉन 2, दैट इज 0.5। क्लियर? अब इस 0.5 को लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये हो गया हमारा 24.5, दिस इज 29.5, दिस इज 34.5, 39.5, 44.5, 49.5 एंड 54.5। ये आ गया हमारा लोअर लिमिट। और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5 एंड 59.5। अब देखिए ये हमारा बन गया एक्सक्लूसिव। ये सब मैच करने लगे, यहां पर नहीं कर रहे थे, तो वो हम एडजस्टमेंट फैक्टर की हेल्प से एक्सक्लूसिव सीरीज बना लेते हैं। अब आती है फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। सबसे पहला कॉलम यस एक्स, इनका सम करते हैं, कितना आएगा? 0.5 इधर ऐड किया, कितना आ गया? 30। इसको ऐड किया 30 प्लस 24, 54, 54 डिवाइडेड बाई 2, 27, ये आ गया। अब यहां पे करते हैं तो कितना आएगा? 35, इसको इधर कर देते हैं आपकी बार, 30, 64, 64 का 32, कितने का डिफरेंस है? यहां पे भी देख सकते हो 5 का, तो ये हो गया 37, 42, 47, 52, 57।
ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड सिखाते हैं। हमने इसको मान लिया a, तो यहां पे a की वैल्यू हो गई 37, h की वैल्यू डिफरेंस कितना है 5, तो u हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। पहली वैल्यू निकालते हैं, 27 माइनस 37 माइनस 10 डिवाइडेड बाई -2 -1 0 1 2 3 4। इसको मानना चाहिए था, लेकिन उसको भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए तब भी हो जाएगा। कैसे? अब एफ यू की वैल्यू निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई, -28 -22 0 6 10 9 4 4 16, ये हो गया। अब ये कितना हो गया, इनका सम -50 और इसका सम 16 और 10 26 26 6 32 प्लस 9 41, ये आ गया। नीचे जगह नहीं बची, यहां पे हम लिख दे रहे हैं भाई सिग्मा एफ यू -50 41 -9 और सिग्मा एफ ये कितना है 4 6 12 18 18 और 8 26 प्लस 4 30 0 3 4 5 7, सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 70। तो मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो a की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की थी, दैट इज 37 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू -9, सिग्मा एफ 70 मल्टीप्लाई बाई एच 5, ये आ गया। 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 4 जा, तो देखिए 37 प्लस माइनस माइनस 9 अपॉन 14। अब 14 से डिवाइड करते हैं 9 को, तो जाएगा ही नहीं, डेसिमल, ये आ गया। 14 6 जा 84, बचा 6, एक और 0, ठीक है। 14 4 जा 56 4 0, 14 2 जा मैक्सिमम जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 0.642, 37 माइनस 0.642। हम डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इनफ। तो यहां पे थर्ड प्लेस पे है 2, 5 से छोटा है, तो इट विल बिकम 0.64, सब्ट्रैक्ट करते हैं इट विल बी 36.36। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये हमारा जब इंक्लूसिव सीरीज होगी जिसमें ये मैच नहीं कर रहे होंगे, तो पहले हम उनको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से, जो ऑलरेडी 3 मेथड है, कोई भी मेथड लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए, कोई डाउट होता है तो हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है और आपके लिए फ्रूटफुल है, आपको फायदा हो रहा है, तो आप बाकी लोगों को भी बता के उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिससे वो भी देख सकें, पढ़ सकें और मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।